नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। संभावित है कि उसी दिन ही होगा, संभावना संपूर्ण रूप से ही है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि 13 दिसंबर से डेट आगे बढ़े। निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। 10 दिन कम से कम समय देना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से जो क्षति पहुँची है वो थोड़ा सा सही हो जाए तो बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। सही से एग्ज़ाम देंगे तो सही रहेगा, उन्हीं के लिए आया है ना ये। अगर वही सही से एग्ज़ाम नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब बनता है। लेकिन संभावना बहुत कम है, हमें सच्चाई को भी नहीं नकारना चाहिए। संभावना बहुत कम है कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा। सब कुछ फिक्स हो चुका है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ जो रामायण की पंक्ति है, तुलसी रामायण की पंक्ति है। अपने देश में हर भाषा में रामायण लिखा गया है। रामायण की पंक्ति क्या है कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। राक्षस हो, मुनि हो, इंसान हो, कोई भी हो, सबकी यही रीति होती है, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। चलिए देखते, उत्तरी अमेरिका का आज हम अध्ययन करेंगे और साथ में कैरिबियाई द्वीपों के बारे में छोटा सा हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इस बार T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो उत्तरी अमेरिका और कैरिबियाई द्वीपों में ही हुआ था। उसके साथ साथ अमेरिका महाद्वीप जो है ये हमेशा ही चर्चा में रहता है और यहाँ से सवाल भी खूब पूछे जाते हैं। इसे बड़े बड़े लेक हैं यहाँ पर फ्रेश वाटर के, उसका भी पढ़ेंगे हम लोग। बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे एक नदी जिसके बारे में अक्सर पूछा, इसलिए इससे जुड़े हुए हर फैक्ट को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ये जो अमेरिका है इसको कहा जाता है, ये माउंट रॉकीज है। रॉकीज की पर्वत श्रृंखला है, रॉकीज पर्वत है। ये के फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। इसकी ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले को माना जाता है। माउंट मैकिन्ले जो है ये इसकी चोटी है। रॉकीज है, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में है, ये भी ध्यान में रखना है। क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ में है, उत्तर से दक्षिण की तरफ में है, नॉर्थ से साउथ की तरफ में इसका विस्तार है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि नीचे दक्षिण अमेरिका में कौन सी श्रेणी है? तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज की श्रेणी है, एंडीज की श्रेणी है, और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज की श्रेणी है। सबसे पहला तो यही प्यार याद रखना है। दूसरा चीज़ क्या है? 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 49 डिग्री, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा भी बनाती है। अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। अमेरिका प्राकृतिक रूप से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, इसलिए आज तक उसकी भूमि पर अमेरिका के गृह युद्ध के अलावा कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया है। पूरे दुनिया में वो युद्ध लड़ता आया है। ये जो आपको बड़ी बड़ी झीलें दिख रही हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी झीलें हैं। उसके अलावा यहाँ पर खाइयाँ भी हैं, खाइयाँ भी हैं। अमेरिका तट के समीप यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, जिसके बनने से क्या होता है, यहाँ पर मछली पालन के लिए सर्वोत्तम वातावरण बन जाता है, जिसके कारण से कनाडा के तट पर मछली पालन भी किया जाता है। साथ में अमेरिका का जो ये भाग है यहाँ पर कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को का नाम आपने सुना होगा, वो यहीं पर है, हॉलीवुड जिसको कहा जाता है। वहीं अमेरिका का जो संपूर्ण आबादी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस इलाके में रहता है, इस इलाके में रहता है, इस इलाके में रहता है। अमेरिका का सबसे बड़ा आबादी इसी इलाके में रहता है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहर आपने सुने हैं वो सब यहीं पर है। टेक्सास यहाँ पर है, टेक्सास यहाँ पर है। ये क्या मैं बता रहा हूँ? बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मैं आपको अमेरिका की नदियाँ बता देता हूँ, नदियों के अलावा वहाँ के पर्वत पठार ये सब भी बता देता हूँ, झील वगैरह बता देता हूँ, जिससे आपका सवाल जब पूछा जाए तो आप उसको बिल्कुल भी ना गलत करें। उत्तरी अमेरिका के बारे में सबसे बेसिक फैक्ट कौन कौन से हैं? वर्ग किलोमीटर है, ये नहीं याद रखना है। जनसंख्या लगभग 361 मिलियन है, कैरिबियन को छोड़कर। खोज कोलंबस ने 1492 में किया था। दरअसल में कोलंबस हिंदुस्तान की खोज करने निकला था। हिंदुस्तान की खोज करने निकला था। इंडिया की खोज निकला था वो, इंडिया। तो जब वो वहाँ पहुँचा उसने देखा कि वहाँ पर लोग हैं, तो उसने बोला कि ये तो इंडिया है, रेड इंडियन उनको नाम दे दिया, रेड इंडियन। वो बोला कि भाई ये भारत नहीं है, तो बोला कि नहीं, मैंने आपको खोजा, भारत ही होगा, रेड इंडियन नाम दे दिया। वेस्ट इंडीज मतलब पश्चिम में इंडिया, वेस्ट इंडीज, इसलिए वेस्ट इंडीज को उसको कह दिया जाता है। देखिए ध्यान से क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है, विश्व के कुल स्थानीय भाग का लगभग 16.3% है। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है जबकि जनसंख्या तुलनात्मक रूप से कम है। खैर, अमेरिका दुनिया के टॉप पॉपुलेशन वाले देशों में आता है, वो भी प्रवासियों के कारण ही हो गया है। सबसे अधिक वर्षा हेंडरसन झील कनाडा, सबसे शुष्क स्थान बाटा जेसा मैक्सिको, सबसे शुष्क स्थान यही है अमेरिका का, सबसे शुष्क स्थान यही है। उत्तरी अमेरिका हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। इससे पहले यूरोप और एशिया पढ़ा चुका हूं मैं। अमेरिका और विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली यूएसए को माना जाता है, डेथ वैली यूएसए को माना जाता है। यहाँ पर
54 से 58 डिग्री सी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। एवरेज तापमान यहाँ का रिकॉर्ड किया जाता है 54 से 58 डिग्री सी। ये दुनिया का सबसे गर्म जगह है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कनाडा और यूएसए की सीमा बनाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका को लगभग 2 भागों में बांटता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है ये उत्तर से दक्षिण के बीच में आएगा और ये अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को लगभग 2 भाग में बांटता है। इसमें कई सारे देश में, जिसमें 3 देश प्रमुख हैं उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। एक है कनाडा, जिसको अमेरिका के पंजाबी लोग क्या बोलते हैं भारत के, पर कनाडा हो गया, और उत्तरी अमेरिका हो गया जिसमें अमेरिका एक हो गया, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे 50 राज्य हैं, यूएसए यूनाइटेड, और मैक्सिको। 3 देश हैं, मुख्य रूप से 3 हैं, बाकी और भी देश हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 देश हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर इसको 2 बराबर भागों में काटता है। ओके, अब अगला इसके हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कौन कौन सी नदियां हैं अमेरिका में। सबसे पहला सवाल यहीं से पूछा जाएगा। भारत का एक जहाज है जिसके टकराने से, भारत का एक पानी का जहाज, भारतीय दल का पानी का जहाज था, इसके टकराने से अमेरिका में एक पुल भी टूट गया था। क्या आपको याद है कुछ? उस जहाज़ का क्या नाम था? किस खाड़ी में हुआ था ये हादसा? मैंने आपको समझाया भी था। वो अमेरिका में कहाँ पर स्थित था, मैंने आपको ये भी समझाया था। भूल गए होंगे, ज़रा सर्च कीजिएगा। देखिए, कोलोराडो नदी है, कोलोराडो रिवर है, उद्गम रॉकीज़ पर्वत है, मोहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी में है। रॉकीज़ पर्वत देखिए, अमेरिका ये हो गया चौकोर सा है, रॉकीज़ पर्वत से इसका उद्गम होता है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। इसको क्या कहा जाता है? कोलोराडो नदी कहा जाता है। इस नदी पर हूवर व पार्कर बांध बनाए गए हैं। ग्रेट कैनियन का संबंध इसी नदी से है, मिड झील का संबंध भी इसी नदी से है। ग्रैंड कैनियन जिसको कहा जाता है, ग्रैंड कैनियन, और मिड झील जो है उसका संबंध किस नदी से है? तो कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी है, इसी से संबंध है। रॉकीज़ पर्वत से निकलती है, मोहाना कैलिफोर्निया के खाड़ी में बनाती है। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि किस किस देश में बहता है? तो उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको में बहता है। उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको में ये बहती है। अगला है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी है, उद्गम कैम्बी की खाड़ी से, कैम्बी के पर्वत से माना जाता है, कैम्बी पर्वत से माना जाता है। मैक्सिको खाड़ी में इसका मुहाना बनता है। अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण यही नदी करती है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न से कौन कौन सी नदियां अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, क्योंकि चर्चा में रहा है ये, इस बार इलेक्शन भी हुआ है अमेरिका में। तो रियो ग्रांडे नदी है जो मुहाना बनाती है, जो सीमा बनाती है, और मुहाना इसका मैक्सिको की खाड़ी में है। जो आपने सुना है बारमूडा ट्रायंगल के बारे में, बारमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है, बड़ा ही मिस्टीरियस सा है कि बहुत सारे जहाज़ वहाँ पर लापता हो जाते वगैरह वगैरह। तो बारमूडा ट्रायंगल जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में ही स्थित है। सैलिनिटी यहाँ पर खूब है, यहाँ पर मतलब कि लवणता काफ़ी ज़्यादा है। ये मैक्सिको खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो रियो ग्रांडे नदी इस नदी का नाम है। अगला है कोलंबिया की नदी है। कोलंबिया की नदी उत्तर उद्गम है कोलंबिया झील से इसका। मोहाना उत्तरी प्रशांत महासागर में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ये प्रशांत महासागर गिरने वाली उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरती है। क्यों प्रशांत महासागर में कम नदियाँ गिरती हैं उत्तरी अमेरिका में? क्योंकि रॉकीज़ पर्वत ने उत्तरी अमेरिका को लगभग में घेर रखा है प्रशांत महासागर की तरफ में जाने के लिए। इसके तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर अवस्थित है। सबसे बड़ी सहायक नदी स्नेक नदी है। अवस्थित बांध कौन कौन से हैं? तो ग्रांड कुली और चीफ जोसेस बोनाविले, ये सब इस पे बांध बनाए गए हैं। बांध नहीं याद रखना है आपको, बस नदी कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसका मुहाना कहाँ है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। मुहाना से जुड़ा हुआ सवाल बहुत बार पूछा गया है। स्नेक नदी है, ये इसी की सहायक नदी है, कोलंबिया की सहायक नदी। रॉकीज़ पर्वत से येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, अमेरिका का नेशनल पार्क है। जैसे अपने यहाँ पर होते हैं ना नेशनल पार्क, उसी प्रकार से येलोस्टोन नेशनल पार्क है, कई सारे मूवियों में आपने देखा होगा। ये कोलंबिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कोलंबिया जो है, कोलंबिया नदी, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो स्नेक नदी को माना जाता है। हडसन नदी है अगला उद्गम, लेक टियर ऑफ द, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक मिनट, क्लाउड्स, ये इसका जगह है जहाँ से ये निकलती है। कुछ स्रोतों में हेंडरसन झील के पास से इसका उद्गम दिखाया जाता है हडसन नदी का। मोहाना न्यूयॉर्क की खाड़ी में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। न्यूयॉर्क शहर इसके तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर ही स्थित है। हडसन नदी के तट पर ही न्यूयॉर्क शहर स्थित है। अगर अमेरिका आप ऐसे बनाएंगे, अमेरिका बनाएंगे, देखिए न्यूयॉर्क राज्य भी है और न्यूयॉर्क सिटी शहर भी है।
जैसे मान लीजिए बिहार राज्य भी हो और उसे बिहार नाम का कोई शहर भी हो, तो उसी प्रकार का है अमेरिका है ना। तो यहाँ पर ये स्थित है, यहाँ पर ये न्यूयॉर्क पूरा राज्य भी है, और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो सिटी है जो पोर्ट टाउन है कहाँ पर, तो अमेरिका में। ये अमेरिका का प्रमुख शहर है, दुनिया का प्रमुख शहर मान सकते हैं। अगला कौन सा है, तो पोटोमैक नदी इसको कहा जाता है। पोटोमैक नदी अपलेशियन पर्वत में इसका उद्गम माना जाता है। चेसापीक की खाड़ी अपना मुहाना बनाती। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी इसी नदी के तट पर है। आपसे पूछा जाएगा कि वॉशिंगटन, जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के तट पर है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ये किसके तट पर है, तो ये थेम्स नदी के तट पर है। भारत की राजधानी दिल्ली है, यमुना नदी के तट पर है। उसी प्रकार से वॉशिंगटन जो है ये किस नदी के तट पर है, तो ये है आपका पोटोमैक नदी। वॉशिंगटन डीसी जो इसकी राजधानी है वो इसी पर अवस्थित है। मिसिसिपी नदी, इसके बारे में बहुत बार पूछा है, याद कीजिए आपने पढ़ा होगा कि ये बड़ा ही सुंदर सा डेल्टा का निर्माण करती है ना। इटास्का झील इसका उद्गम माना जाता है। मोहाना मैक्सिको खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी की तरफ में जाती है। पक्षियों के पंजाकार नुमा ये डेल्टा का निर्माण करती है। सहायक नदी मिसौरी है। सेंट लुइस के पास मिसौरी मिसिसिपी से मिलती है। मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र है। मुहाने पर न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह स्थित है। न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह कहाँ पर है, तो इसी के मुहाने पर स्थित है। पंजाकार डेल्टा, पक्षियों के पंजे का आकार का डेल्टा ये बनाती है। यूपीपीएससी 2018 पीटी में पूछा गया था ये। इसके उत्तरी बेसिन के आसपास के क्षेत्र मक्का व गेहूं उत्पादन हेतु, दक्षिणी बेसिन गन्ना, कपास और चावल की कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। इसका जो उत्तरी बेसिन है वो मक्का के लिए और दक्षिणी बेसिन जो है वो कपास और चावल के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। अमेरिका सबसे ज़्यादा वहाँ पर उपभोग भी करता है। अगला नदी कौन सा है, तो अगली नदी है देखिए कौन सा, सेंट लॉरेंस की नदी है। सेंट लॉरेंस नदी है उद्गम ओंटेरियो झील से माना जाता है। मुहाना सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, कनाडा क्यूबा के तट के पास में, वहीं पर इसका क्या है, तो इसका क्यूबा नहीं, कनाडा के तट के पास में इसका मुहाना बनता है। क्यूबा तो बिल्कुल अलग हो गया, क्यूबेक है ओके। इस नदी के तट पर कनाडा की क्यूबेक और मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। यहाँ पर आ गया ना क्यूबेक, कनाडा और क्यूबेक का जो क्यूबेक शहर है, और मॉन्ट्रियल आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पर है, अमेरिका में ही है, अमेरिकी प्रायद्वीप में। इस नदी के तट पर कनाडा व क्यूबेक व मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। कनाडा के क्यूबेक और मॉन्ट्रियल शहर जो हैं वो इसी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी, लॉरेंस नदी। लॉरेंस की खाड़ी भी एक छोटा सा देखा होगा आपने तो। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। मॉन्ट्रियल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। अपने देश में कोई नदी द्वीप है क्या, बिल्कुल है, माजुली द्वीप है अपने देश में, जो असम राज्य में है। असम राज्य में है, माजुली उसको कहा जाता है, माजुली द्वीप है जो असम राज्य में है। ये देश का सबसे बड़ा द्वीपीय जिला है देश का, और एशिया के सबसे बड़ा द्वीपीय छोटा सा शहर आप कह सकते हैं। दुनिया का सबसे कौन सा बड़ा है, तो ये है आपका मॉन्ट्रियल। क्यूबेक कनाडा का पश्चिमतम से प्राचीनतम शहर है। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। विश्व के व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। यह उत्तरी अमेरिका के व्यस्ततम नदी जलमार्ग भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख्य यही नदी बनाती है, सेंट लॉरेंस की नदी। सेंट लॉरेंस इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला है कौन सा, तो फ्रेजर नदी है, उद्गम रॉकी पर्वत है। मुहाना उत्तरी प्रशांत महासागर बनता है। कनाडा का प्रसिद्ध वैंकूवर शहर जो है इसी के मुहाने पर स्थित है। वैंकूवर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और कैनेडियन नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी यही है। वैंकूवर लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान है। मैकेंजी नदी का आपने नाम सुना होगा, उद्गम ग्रेट स्लेव झील है। ग्रेट स्लेव ये कनाडा के उत्तर में स्थित है, वही झील है इसका उद्गम कनाडा में है। ये मुहाना आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में कनाडा की सबसे लंबी नदी है, और ये कनाडा में ही केवल बहती है। सेंट जो लॉरेंस नदी पर है मैंने, वो कनाडा और यूएसए दोनों में बहती है। यूकॉन रिवर है, ये उद्गम ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में होता है। ब्रिटिश कोलंबिया जगह है, ब्रिटिश कोलंबिया जगह है। बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर, इसका संबंध यूकॉन पठार से भी है। महत्वपूर्ण झील पढ़ते हैं, ग्रेट बियर झील, इसके ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, इसीलिए इसको ग्रेट बियर झील कहा जाता है। बियर भालू वाला बियर मान लीजिएगा। ये कहाँ पर है, तो ये कनाडा के सबसे उत्तरी भाग में है, कनाडा में है। ग्रेट स्लेव ये भी कनाडा में, इसके निकट कनाडा के उत्तर पश्चिम राज्य की राजधानी येलो नाइफ अवस्थित है। इस झील से ही मैकेंजी नदी निकलती है। और अगला कौन सा है, अथाबास्का झील इसको कहा जाता है, ये भी कनाडा में है। ग्रेट स्लेव झील और रेनडियर झील के मध्य में अवस्थित, यहाँ पर ये अवस्थित है, यहाँ पर ये अवस्थित है। ये दोनों झील हैं, अलग अलग देख सकते हैं। ये कनाडा में देखिए, कनाडा में इस प्रकार से झीलों की श्रृंखला है, और यूएसए में इस प्रकार से, पूरा अमेरिकी प्रायद्वीप में इस प्रकार से झीलों की श्रृंखला आ रही है। जो मैंने लाइन बनाया है ना, इसी प्रकार से झीलों की श्रृंखला है। कहाँ पर, तो यूएसए के प्रायद्वीप में। ओके,
अगला देखिए कौन सा, अगली झील है रेडियर झील, इसको कहा जाता है रेनडियर या रेडियर, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। चर्चिल झील का उद्गम इसी झील से होता है जो हडसन की खाड़ी में गिरती है, इसको क्या कहा जाता है, रेनडियर झील कहा जाता है। विनिपेग झील, इसके तट पर मांट्यूबा प्रांत की राजधानी विनिपेग अवस्थित है। सुपीरियर झील, जिसको माना जाता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यही है, सुपीरियर की उच्च भूमि पर स्थित है। सुपीरियर उच्च भूमि के मेसाम्बी रेंज अमेरिका में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सुपीरियर झील के तट पर स्थित डुलूथ शहर अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास यहीं पर हुआ है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। सू नहर के समीप अवस्थित सेंट मैरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सुपीरियर लेक ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सागर के पश्चात, लेकिन मीठे पानी में दुनिया की सबसे बड़ी लेक यही है। दूसरे स्थान पर लेक विक्टोरिया आती है जो अफ्रीका में है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था। ओके, अगली जो लेक है वो उसका नाम है ह्यूरॉन झील। इसके समीप स्थित सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है जो विश्व स्तर पर निकेल का उत्पादन है तो प्रसिद्ध है। सडबरी तांबा और प्लेटिनम के भंडार के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मिशिगन झील है अगला, इसके तट पर अमेरिका के गैरी, शिकागो और मिलीवॉकी शहर अवस्थित है। सुपीरियर लॉरेशियन उच्च भूमि के लौह अयस्क का उत्पादन के लिए इसको जाना जाता है। उत्पादन क्षेत्र पेंसिल्वेनिया के कोयला उत्पादक क्षेत्र के मध्य अवस्थित होने के कारण गैरी शिकागो औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। शिकागो अमेरिका का मांस प्रसंस्करण उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो शिकागो शहर ही है, शिकागो शहर ही है। ओके, ईरी झील है, इसके तट पर अमेरिका का डेट्रॉइट शहर है। डेट्रॉइट कार के लिए बड़ा ही फेमस है। विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल का महत्वपूर्ण केंद्र है ऑटोमोबाइल का। वेलैंड नहर ईरी के ओंटेरियो झील से निकलती है। वेलैंड शहर के समीप कनाडा अमेरिका सीमा पर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात नियाग्री नदी पर अवस्थित है। ये ईरी झील के तट पर और नियाग्रा जलप्रपात के समीप न्यूयॉर्क राज्य का बफेलो शहर भी यहीं पर स्थित है। ओके, तो ये किसके बारे में था, ये था ईरी झील के बारे में जो कनाडा और यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। ओके, वेलैंड नहर ईरी को ओंटेरियो झील से जोड़ती है। कौन सी नहर, तो वेलैंड नहर है जो ईरी झील को ओंटेरियो झील से जोड़ती है। इस नहर का नाम एक बार पूछा गया है पीटी एग्जामिनेशन में, तो इसलिए इसको अलग से ध्यान में रखिएगा। वेलैंड नहर है, वेलैंड नहर जो ईरी को ओंटेरियो झील से जोड़ती है। ओंटेरियो झील आ गया, ईरी के पश्चात कौन सा, तो ओंटेरियो आ गया। इसके तट पर कनाडा के टोरंटो, हैमिल्टन व किंगस्टन शहर अवस्थित है। टोरंटो कनाडा का ओंटेरियो प्रांत की राजधानी होने के साथ कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। हैमिल्टन ईरी व ओंटेरियो के मध्य अवस्थित है। किंगस्टन कनाडा में रेल इंजन व लोकोमोटिव उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओंटेरियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। अगला है ग्रेट सॉल्ट लेक, इसको ये यूएसए में है, अमेरिका में खारे पानी की झील है। अभी तक हमने जो भी देखा अमेरिका में वो सब के सब मीठे पानी के झील थे, फ्रेश वाटर था। ये कौन सा है, तो ये खारे पानी की झील है। अमेरिका में खारे पानी जो मीठे पानी की झील बेनिविले का अवशिष्ट भाग है। इसके तट पर उटाह राज्य की राजधानी सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है जो इसी के तट पर स्थित है। ओके, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सुपीरियर है जबकि ओंटेरियो सबसे छोटी झील है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी व ओंटेरियो नामक 5 झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इस मिशिगन एकमात्र झील है जिसका विस्तार सिर्फ अमेरिका में है। अन्य 4 झीलों कनाडा और अमेरिका दोनों में अवस्थित है। मिशिगन एकमात्र झील है जो केवल यूएसए में पड़ता है। बाकी चारों झीलों जो हैं ये 4 झीलों अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जल संधियाँ देख लेंगे उत्तरी अमेरिका का, उसके पश्चात इसको एंड करेंगे। डेविस जल संधि बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, जिसको डेविस जल संधि कहा जाता है। ये उत्तर में दिखेगा आपको, कनाडा के समीप में दिख जाएगा। हडसन जल संधि कनाडा के उगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से जोड़ती है। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से भी हडसन जल संधि ही जोड़ती है। बेल से न्यूफाउंडलैंड को कनाडा के मुख्य भूमि से अलग करती है। लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से यही जो जल संधि है ये जोड़ती है। फ्लोरिडा की जल संधि फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। क्यूबा बिल्कुल अलग देश है, प्रायद्वीप देश है। जो फ्लोरिडा अमेरिका का राज्य है उन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सी जल संधि है, तो फ्लोरिडा की जल संधि है। इसका हवाना है कैपिटल, क्यूबा की राजधानी हवाना है। ओके, अटलांटिक महासागर को मैक्सिको खाड़ी से जोड़ती है। युकटॉन चैनल मैक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। विंडवार्ड पैसेज क्यूबा को हैती से अलग करता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से यही जोड़ती है। मोना पैसेज डोमिनिकन गणराज्य को प्यूर्टो रिको से अलग करता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है।
पनामा नहर के बारे में आपने सुना होगा, इसको बड़ा ही अद्भुत नमूना माना जाता है कि इस चीज़ को लेकर तो इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से बड़ा ही अद्भुत है ये। और ये बहुत पहले बनाया गया था। ये प्रशांत महासागर और किसको जोड़ता है, अटलांटिक को जोड़ने का काम करता है। दरअसल में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जोड़ती है। इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गुटुन झील, लेक गुटुन का निर्माण किया गया। कोलोन तथा पनामा सिटी इस नहर के समीप अवस्थित बंदरगाह है। कोलोन नाम है। आर्थिक महत्व जिससे पनामा नहर का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जुआन डी फ्यूफा जल संधि कनाडा के वैंकूवर द्वीप को कनाडा मुख्य भूमि से अलग करती है। बेरिंग की जल संधि अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है। प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि को आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर से जोड़ती है। इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तरी अमेरिका को मैंने झील, नदी और जल संधि करवा दी है। एग्ज़ाम डेट अगर एक्सटेंड होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बिल्कुल एक्सटेंड होना ही चाहिए। देखिए, उम्मीद है कि शाम तक कुछ हो। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों को होगा। आप लोग खुश तो मैं भी खुश भाई। बच्चे बहुत परेशान है, ये सच है। मार के हाथ पैर तोड़ दिया भाई, तो मैंने तो खुद देखा है, तो मुझे पता है। बढ़ना चाहिए और बच के रहिए। भगवान मत बनाइए किसी को भी, अपना नेता खुद बनिए। कोई शिक्षक, कोई भी लीड करेगा तो अपना स्वार्थ जरूर देखेगा। इसीलिए शुरुआत में रामायण की पंक्ति बताई है आपको, ताकि आप संभलें, सोच समझ को विकसित करें। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।